हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं मैट्रिक्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसे हम एल यू डीकम्पोजिशन मेथड भी कहते हैं या फिर एल यू फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। तो कंटेंट देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन टू एल यू डीकम्पोजिशन, देन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ये बताऊंगा, उसके बाद एल यू डीकम्पोजिशन मेथड को एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद वर्किंग रूल देखेंगे हम, जो कि एल यू डीकम्पोजिशन मेथड के तीन टाइप्स रहते हैं। सबसे पहले टू लिथल मेथड, उसके बाद में क्राउड्स मेथड और आखिरी में चोलेस्की मेथड। तो वन बाय वन मैं ये तीन मेथड फिर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन। अब देखिए, मैट्रिक्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड जो है इसे एल यू डीकम्पोजिशन मेथड या फिर एल यू फैक्टराइजेशन मेथड भी हम कहते हैं। तो इस ये जो मेथड है ये है एक डायरेक्ट टाइप की मेथड। अब डायरेक्ट टाइप की मेथड और इटरेटिव मेथड ऐसे दो टाइप्स रहते हैं जब भी हमें लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना रहता है। तो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए या फिर जिसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है, उसमें से ये है अपनी एल यू डीकम्पोजिशन मेथड। तो एल यू डीकम्पोजिशन मेथड में जैसे कि इसका नाम है एल यू, तो एल यहाँ पर इंडिकेट करता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और यू यहाँ पर इंडिकेट करता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो बेसिकली एल यू डीकम्पोजिशन मेथड में इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रहता है। तो ये दोनों जो है ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहते हैं। तो इन दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो एल यू डीकम्पोजिशन मेथड का एक और एप्लीकेशन है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए। तो अलॉन्ग विथ तीन मेथड जो मैंने इसके पहले बताई है, ये तीन मेथड के अलावा हम इसको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बात आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो मैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी क्या, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का एक स्पेशल टाइप रहता है जिसे हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये टू टाइप्स के रहते हैं। सबसे पहला जो टाइप है ये रहेगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा जो टाइप है ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी क्या, तो इफ ऑल द एंट्रीज अबाउ मेन डायगोनल्स आर जीरो, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारा डायगोनल एलिमेंट्स रहते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाली अबाव वाली सभी जो एंट्रीज है ये अगर जीरो है तो उसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये अगर एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसे हमने L इक्वल टू नाम दिया है, तो ये उसके एलिमेंट्स जो है कुछ इस तरह से दिखाई देंगे और बाकी जो एलिमेंट्स है, ये जो मैट्रिक्स है इसके ऊपर वाले जो सभी एलिमेंट्स है ये यहाँ पर जीरो रहेंगे। ये डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाली सभी की सभी एंट्रीज यहाँ पर जीरो रहेगी। एग्जाम्पल और एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर एक 3x3 का मैट्रिक्स है तो 3x3 मैट्रिक्स के ऊपर वाली जो एंट्रीज है ये है अपने डायगोनल एलिमेंट्स। इन डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाली सभी एंट्रीज अगर जीरो रहती है तो इसे हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब सिमिलरली यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स जो रहेगा उसके नीचे वाली, ओके, यहाँ पर देख सकते हैं इट इज बिलो एंट्री, जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके नीचे वाली सभी जो एंट्रीज है ये यहाँ पर जीरो रहती है। तो ये सभी एंट्रीज जो है यहाँ पर अगर जीरो रहेगी तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 3x3 का अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसको हम कुछ इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये है डायगोनल एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का और उसके नीचे के सभी एलिमेंट्स जो है ये है जीरो। तो इससे कहते हैं हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो एल यू डीकम्पोजिशन मेथड में क्या करते हैं, हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रहेगा और ये जो मल्टीप्लिकेशन है हम यहाँ पर इंडिकेट करते हैं A इक्वल टू एल यू, जिसमें L यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और U यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है।
इसको हम कुछ इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। अगर 3x3 का एक मैट्रिक्स है A, तो उसके जो एलिमेंट्स रहेंगे हम इस तरह से इंडिकेट करेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23 एक्सेट्रा। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं इक्वल टू L इंटू यू के फॉर्म में। तो यहाँ पर ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये है यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैंने पहले ही इंडिकेशन बताया है। डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के एलिमेंट्स 0 है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के एलिमेंट्स 0 है तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये जो एलिमेंट है हमने इनको एट अ टाइम कंसिडर किया है, तो इसको अगर प्रॉपरली इंडिकेट करना है, यानी इसको हमें अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एलिमेंट्स है इनको एक तो यूनिट इंडिकेट करना पड़ेगा या फिर सेम इंडिकेट करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे यहाँ पर 3 मेथड होती है। अगर हमने LII, अब ये II यानी 11, 12 या फिर 22 जिसे हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, अगर हमने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 1 कंसिडर किए तो दैट मेथड इज कॉल्ड एज डूलिटल मेथड। तो डूलिटल मेथड में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो रहेगा उसके एलिमेंट्स हम उसके डायगोनल एलिमेंट्स, अब ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है उसके डायगोनल एलिमेंट 3x3 मैट्रिक्स के लिए। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये यहाँ पर 1 1 है। अगर ये हम 1 कंसिडर करते हैं तो ये हो गया डूलिटल मेथड। LU डिकम्पोजिशन में ही अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हम 1 कंसिडर करते हैं तो उसे हम कहते हैं, आप ये देख सकते हैं ये है अपना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और इसके डायगोनल एलिमेंट्स अगर हम 1 कंसिडर करते हैं सॉल्यूशन के वक्त तो उसको कहेंगे हम क्राउड्स मेथड। और आखिरी में एक और इसका टाइप आता है LU डिकम्पोजिशन मेथड का, जिसमें हम डायगोनल एलिमेंट जो है अपर और लोअर दोनों डायगोनल एलिमेंट्स हम सेम कंसिडर करते हैं, उसको कहते हैं हम चोलेस्की मेथड। तो यहाँ पर आप चोलेस्की मेथड देख सकते हैं, इसमें लोअर ये 4x4 का मैट्रिक्स है, इसमें लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये दोनों के दोनों इक्वल है। इक्वल टू साइन यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि ये इक्वल है। ऐसा कब पॉसिबल रहता है, तो ऐसा पॉसिबल होने की केस रहेगी अगर ये L है और ये U की जगह पर L का ट्रांसपोज यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर होता है, दैट इज हम क्या कंसिडर करेंगे A इक्वल्स टू LU की जगह पर यहाँ पर A इक्वल्स टू L इंटू L ट्रांसपोज यहाँ पर कंसिडर करते हैं तो वो हो जाता है यहाँ पर चोलेस्की मेथड। तो इस तरह से अपने पास 3 मेथड आ जाती है, एक डूलिटल मेथड, दूसरी क्राउड्स मेथड और तीसरी चोलेस्की मेथड। तो इनका जो एल्गोरिदम है या फिर जिसे हम वर्किंग रूल कहते हैं वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं डूलिटल मेथड। तो डूलिटल मेथड जो है इसकी जो स्टेप्स है, सबसे पहले तो हम कोई भी जो मैट्रिक्स है उसमें से यानी हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको हम A, X और B के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर A यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रहेगा, X यानी अपने जो वेरिएबल्स रहेंगे X, Y, Z हो सकता है, X1, X2, X3 हो सकता है, तो ये वेरिएबल का वेक्टर मैट्रिक्स रहेगा जो कि मोस्टली कॉलम मैट्रिक्स रहता है। सिमिलरली जो B रहता है ये है कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स। तो हमारे पास आ जाता है इक्वेशन AX इक्वल्स टू B। उसके बाद हम कंसिडर करते हैं A इक्वल टू LU, L यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, U यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब डूलिटल मेथड है उसमें हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसको 1 कंसिडर करते हैं, L के जो एलिमेंट्स है उसको 1 कंसिडर करते हैं। ये हो गया डूलिटल मेथड। तो यहाँ पर स्टेप 2 हमेशा चेंज होती रहेगी। बाद में हम LY इक्वल्स टू B कंसिडर करते हैं। अब देखिए दोस्तों अपने पास तो पहला जो इक्वेशन था वो था AX इक्वल्स टू B। अब हमने क्या किया है, A इक्वल टू LU पुट कर दिया है, A इक्वल टू LU हमने स्टेप 2 में पुट कर दिया है, तो अपने पास इक्वेशन हो जाता है LUX इक्वल्स टू B। अब इसमें हम अज्यूम करते हैं, हम अज्यूम क्या करते हैं, UX इक्वल्स टू B अज्यूम करते हैं, सॉरी UX इक्वल्स टू Y, ये जो है UX इक्वल्स टू Y हम अज्यूम करते हैं। अगर हम इसको इक्वेशन 1, 2
और 3 दे देते हैं। तो हमें अब क्या करना है, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमें मिलता है Ly इक्वल टू बी। तो यही है अपनी स्टेप नंबर 3। और स्टेप नंबर 4 में फिर हम ux इक्वल टू वाई लिखेंगे। तो Ly इक्वल टू बी जब हम लिखेंगे तब हम सॉल्व करेंगे y की वैल्यूज़, जो भी y एक मोस्टली कॉमन मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स रहेगा उसके एलिमेंट्स हम फाइंड करेंगे, एंड आखिरी में हम ux इक्वल टू वाई फाइंड करेंगे और उसमें हम फिर x के वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, जो कि अपना आखिरी काम रहता है। हमेशा जो भी वेरिएबल्स है उसकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी रहती है। तो इस तरह से हम ये वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। ये हो गया डू लिटल मेथड। सिमिलरली यहाँ पर क्राउड्स मेथड रहती है। तो क्राउड्स मेथड में क्या रहेगा, बेसिकली स्टेप 1 to 4 पूरा का पूरा कॉमन है। सिर्फ क्राउड्स मेथड में हम क्या करते हैं, डायगोनल जो एलिमेंट्स है यू के जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसको 1 कंसिडर करते हैं। आप पूरी के पूरे मेथड देख सकते हैं, डू लिटल मेथड और क्राउड्स मेथड सेम ही है, सिर्फ चेंज है यहाँ पर एल की एंट्रीज डायगोनल कंसिडर करते हैं डू लिटल मेथड में, और क्राउड्स मेथड में हम कंसिडर करते हैं कि यू की जो एंट्रीज है वो इक्वल टू 1 हो। बाकी पूरा मेथड सेम ही है, एक्सप्लेनेशन भी सेम ही रहेगा। आखिरी में है चोलेस्की मेथड। तो चोलेस्की मेथड में हम a इक्वल टू एल इंटू यू पुट करते हैं। तो u इक्वल टू यहाँ पर रहता है l ट्रांसपोज। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर l इंटू एल ट्रांसपोज रहेगा। जैसे कि पहले स्टेप्स में स्टेप्स 1 के बाद ax इक्वल टू बी हमें इक्वेशन मिलेगा, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। a के जगह पर अब हमने क्या पुट किया है, l इंटू एल ट्रांसपोज। ओके, तो यहाँ पर ये हमें इक्वेशन कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन कहेंगे इसे। अब हम पुट करते हैं L ट्रांसपोज इक्वल्स टू वाई, हम पुट करते हैं L ट्रांसपोज इंटू एक्स इक्वल्स टू वाई। तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमें मिलता है L इंटू वाई इक्वल टू बी। तो इस तरह से हम स्टेप 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम एल वाई इक्वल टू बी सॉल्व करते हैं, उसमें y की जो एंट्रीज है उसको फाइंड करेंगे, और आखिरी में हम एल ट्रांसपोज इंटू एक्स इक्वल टू वाई सॉल्व करेंगे। इसमें हमें x की जो वैल्यूज़ है वो मिलती है। इस तरह से हमारी चोलेस्की मेथड वर्क करेगी। तो हम इनके जो प्रॉब्लम्स है ये 1 by 1 देखेंगे, डू लिटल मेथड, क्राउड्स मेथड और चोलेस्की मेथड के। अब एक और बात आती है कि हमेशा अगर डू मैट्रिसेस ऑलवेज हैव एलयू डीकम्पोजिशन, क्या हम सभी प्रॉब्लम में एलयू डीकम्पोजिशन सॉल्व कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। ठीक है, तो हम कोई भी मैट्रिक्स को यानी XYZ हमने कोई भी मैट्रिक्स ले लिया तो सभी के सभी मैट्रिक्स को हम एलयू डीकम्पोजिशन से सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए एक रीज़न है कि कभी कभी ये यल और यू का जो मल्टीप्लिकेशन है ये इम्पॉसिबल हो जाता है। अब ये इम्पॉसिबल क्यों होता है, उसकी वैल्यूज़ कैसे आती है, ये एक अलग मैटर है, लेकिन डेफिनेटली बीच के कुछ एलिमेंट्स वहाँ पर ज़ीरो होते हैं, तो ज़ीरो की वैल्यूज़ हम फाइंड फर्दर नहीं कर सकते। इसके लिए रीज़न है कि हाँ, इसको अगर यानी कौन सा मैट्रिक्स फिर हम सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए रीज़न है, अगर हमारा एक मैट्रिक्स है A और उसके जो सब मैट्राइसेस है, यहाँ पर एक वर्ड आता है सब मैट्राइसेस करके, इसके जो सब मैट्राइसेस है ये इनको अगर हम एक के लिए सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ जहाँ पर K यानी 1 2 3 ऐसी वैल्यूज रहेगी, 1 by 1 2 by 2। इन सब मैट्राइसेस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसकी जो एंट्री है ये नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट उसका होना चाहिए, उसका नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए। अगर वो ज़ीरो रहेगा तो ऐसे केसेस में हम एलयू डीकम्पोजिशन सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक ए मैट्रिक्स यहाँ पर दिया है, अब इसके सब मैट्रिसेस यानी क्या, तो 1 by 1 2 by 2 और 3 by 3 मैट्रिक्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है ए मैट्रिक्स, इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमने कंसिडर किया, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कौन सा होगा, ये सिर्फ 1। ठीक है, इसमें से सब सिर्फ ये जो 1 है ये यहाँ पर सिलेक्ट होगा, तो ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इसका मैं डिटर्मिनेंट अगर कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिलेगा सिर्फ 1। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट 1 है। ये नॉन जीरो है, यस ये नॉन जीरो है तो चलता है।
ठीक है। अब हम A2 कंसिडर करेंगे जिसमें हम 2x2 का मैट्रिक्स ऊपर के लिए कंसिडर करेंगे। तो 2x2 का मैट्रिक्स यानी 2 रोज और 2 कॉलम यहाँ पर हम लेंगे। तो डेफिनेटली ये जो है ये आएगा 1 और 2, ये हो गई फर्स्ट रो के 2 एलिमेंट्स, और सेकंड रो के 2 एलिमेंट्स हम यहाँ पर लेंगे, ये आएगा 1 और 4। ठीक है। अब हमें लेना है इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A2। अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या होगा, 1 इंटू 4, तो 4 माइनस 2 इंटू 2, ये आएगा 4 फिर से, तो ये आ जाएगा 0। अगर एक भी इसका जो सब मैट्रिक्स है ये अगर 0 आ जाता है तो अपना यहाँ पर LU डिकम्पोजिशन हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हो गया। अब A3 यानी कौन सा रहेगा, तो 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसके सभी एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। ये है 1 2 3 2 4 5 और बाद में 1 3 4। बेसिकली अब हमें वैसे ही इसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सेकंड डिटर्मिनेंट पे ही पता चल गया है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके देखिए, ये नॉन जीरो आता है, जीरो आता है, कुछ मैटर नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी एक सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आया है। अगर कोई भी एंट्री 0 आती है तो हम LU डिकम्पोजिशन यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये तो प्रॉब्लम है। अब इसका क्या सोल्यूशन है, तो यस, यानी कैन वी गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, तो क्या हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम रो इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, अगर हम रो इंटरचेंज करेंगे यानी रोज को रीऑर्डर करेंगे तो हो सकता है अपना जो सब मैट्रिसेस है उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाए। नॉन ज़ीरो आ गया तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फॉर एग्जांपल अब ये था अपना मैट्रिक्स, इसमें अगर हम ये जो है 1 और 2 इसको इंटरचेंज करते हैं तो डेफिनेटली सेम फिर से ये 2 इंटू 2 और 1 माइनस 1 इंटू 4 ही आएगा, तो ये 0 आएगा। तो इंस्टेड ऑफ यानी 1 और 2 को इंटरचेंज करने से अच्छा है 2 और 3 को, या फिर 1 और 3 को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो चलता है। तो अगर इसी में मैं सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज करता हूँ, देखिए ये 1 3 4 थर्ड रो थी, इसको इंटरचेंज कर दिया है हमने सेकंड के साथ, तो R2 और R3 को हमने इंटरचेंज कर दिया, तो हमें यहाँ पर B मैट्रिक्स मिलेगा। अब इस B मैट्रिक्स में जो भी लीडिंग सब मैट्रिसेस है, फॉर एग्जांपल B1, इसकी वैल्यू 1 रहेगी। बाद में B2 की जो वैल्यू है ये है 1 2 और 1 3, इसका मल्टीप्लिकेशन लगे तो ये 3 माइनस 2 यानी 1 हो जाएगा। तो देखिए अब ये आ गया है नॉन ज़ीरो। ठीक है। अब B3 यानी पूरा का पूरा मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है -1, फिर से ये एक नॉन ज़ीरो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी के सभी अभी नॉन ज़ीरो हो गए हैं। तो इस केस में हम फिर से यहाँ पर LU डिकम्पोजिशन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये हो गया अपना LU डिकम्पोजिशन मेथड। इसके बाद डेफिनेटली मैं डूलिटल मेथड, क्राउड्स मेथड और चॉलिस्की मेथड के प्रॉब्लम्स लेने वाला हूँ, जो कि आपको फर्दर नेक्स्ट वीडियोज़ में दिखाई देंगे। थैंक यू।